भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए माँ गंगा है, यहाँ के कंकर कंकर में हमारे लिए प्रभु शिव शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरण उपरांत गंगा में बहती हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरलता, सज्जनता और विविधता की प्रतिमूर्ति मुख्य महोदय, निर्णायक मंडल और मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज मैं भारत का बेटा आप सबके समक्ष आजादी के इस पावन महाउत्सव पर अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारत आजादी के बाद। सपना जो आपने, मैंने, हमने, हम सब ने जीवन में कभी ना कभी जरूर देखा होगा, पर आज मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा जो हम नींद में सोए सोए देखते हैं। आज मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो हमारे राष्ट्र पुरुषों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने खुली आंखों से भारत की आजादी का देखा था। आज मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो शहीद भगत सिंह की आंखों की जगमगाहट थी। आज मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जिसमें भारत माता के गहरे जख्मों को दी राहत थी। इसी सपने के लिए कितने वीरों ने अपने प्राण दिए, इसी सपने के लिए कितनी भारतीय नारियों ने अपने बलिदान दिए। वो माँ, वो बीवी, वो बहन, वो बेटी जिन्होंने भारत की आजादी के सपने के लिए कितने बलिदान दिए। और मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्या उनके बलिदान का सपना सिर्फ भारत की आजादी था? क्या केवल उनका सपना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना था? नहीं, उनका सपना था एक ऐसा भारत, एक ऐसा आजाद भारत जो खुशहाल हो, जहां प्रेम की बात हो, नफरत की नहीं, जहां भाईचारे हो, दंगे नहीं, जहां पे राष्ट्र निर्माण हो, जहां पे हर जन एक समान हो। और मुख्य महोदय जी, मेरे हृदय देशभक्ति से भरा मेरा ये हृदय एकदम चूर चूर हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है। किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करने की जगह हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे हैं। और आज का हमारा युवा, जरा गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को, और आज का युवा जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है अपने वतन, अपने राष्ट्र, अपने परिवार, अपने हिंदुस्तान की आशाओं को बांधे रखने की, वह युवा आज 4 बाय 4 इंच की स्क्रीन पर अपनी कोमल कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की पूरे भारत का 4 बोतल वोट का काम मेरा रोजगार ने पूरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और मैं आप सबको बता दूं, आज संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक युवा शक्ति हमारे देश भारत की है, पर फिर भी आज भारत सर्वशक्तिमान नहीं, क्योंकि भारत की उन्नति में हर युवा दे सकता योगदान नहीं। कारण यह है कि यहाँ काम करने वाले तो हैं बहुत, पर यहाँ मिलता काम नहीं। इसीलिए मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम कीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने इच्छुक हैं आप सभी, तो जीते जी रक्तदान कीजिए और मरण उपरांत अंगदान और यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और मुख्य महोदय जी, मैं आपको बता दूं, हमारे वीर जो पुरुष थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपनों के भारत का निर्माण तब होगा जब हमारे देश में भारतीय महिला की पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाएगी। जब यहाँ पे आरक्षण की बात नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की बात होगी। जब एक गरीब बच्चा स्कूल सरकारी स्कूल की चौखट पर मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान वाचन के लिए जाएगा। और महोदय जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा भारत देश, सपनों के भारत देश का निर्माण उस दिन तक नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और सामाजिक मूल मूल्यों के आंकड़ों में जीर्ण शीर्ण पे पंड में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा भारत देश वो सपनों का भारत नहीं बन जाएगा। क्योंकि हमें ठोकरें बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple son of this motherland feel proud to be an Indian। और आज इस मंच से मैं पूर्ण जिम्मेदारी से भारत का बेटा ये कहता हूँ
कि सपनों के भारत का निर्माण उस दिन होगा जब हम सब मिलकर अपने भारत देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे देश, हमारे वतन, हमारे हिंदुस्तान, हमारे राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने जान से प्यारे से हिंदुस्तान को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मेरा भारत देश, मेरा पूजनीय देश सदा से महान था, महान है, महान रहेगा। होगा अगर हौसला हमारे दिलों में तो एक दिन ये संपूर्ण विश्व भारत माता की जय कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। वंदे मातरम, जय हिंद।